यहाँ पे हम इनको पेस्ट कर देते हैं। जेसन को यहीं से रेंडर करवाएं या उसको सिर्फ डिटेल से रेंडर करवा दें, सिर्फ डिटेल उसकी जो है पड़ी। नहीं नहीं, आइटम के ऊपर क्लिक करेगा, उस क्लिक किया गया समय डिटेल आगे शो करेगा। क्लिक के ऊपर जो ये वाली डिटेल है, इधर से इसको हम आईडी वगैरह फेच करवा के दें। ये कौन सी स्क्रीन है? ये ब्लॉग पोस्ट की डिटेल की है ना। मैं कोड को भी रन कर लेता हूँ। जो ब्लॉग के ऊपर आइटम के ऊपर क्लिक करता है ना, उसके पास जो उसकी डिटेल ओपन वगैरह होती है ना, ये उसकी है। हाँ, यहाँ पे आएगा, इधर ही होगा। लेकिन आइटम तो हम यहाँ से उसको दे रहे हैं ना, ये स्टैटिक दे रहे हैं ना। ये अच्छा, डाटा तो डायनामिक जाना चाहिए ना। ये डेटा भी ये डेटा भी मैंने आपको उसमें प्रोवाइड हुआ हुआ है कोड में। कोड अगर आप देखें तो ये कोड डेटा मैंने दिया हुआ है। मैंने हाँ, एक दिया डेटा हुआ डाल है। दिया था, तो वो वाला डेटा भी आप यहीं पे अभी ही डाल दें। सारा डेटा इसी से डाल दें। इसी से स्टार्ट करें ना फिर उसको। हाँ जी जी, तो इससे स्टार्ट करें। कोड सामने ओपन करें। कोड ओपन करके यहाँ पे वो डेटा डालते जाए कॉपी करके। सही, फिर हम इसे यहीं से डायनामिक डाटा ही ले लेते हैं। यहाँ से फाइल वगैरह को रीड करवा लेते हैं। नहीं, वो वाला डेटा नहीं है ना। वो जो आप जेसन से डेटा रीड करवाने का कह रहे होंगे। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये वो डेटा नहीं है। ये वो आगे डिटेल वाला डेटा है। तो इसके अंदर डाटा तो मल्टीपल है ना, जिस तरह ये हो गया ना, टाइटल आ रहा है, ये रीड टाइम हो गया, तो ये भी हम इसको यहीं से दे देते हैं ना, ब्लॉग नहीं एक्टिविटी नहीं के नहीं अंदर से नहीं जाके नहीं, आप यहाँ इसको। पे ये, यहाँ पे सेपरेट करें थोड़ा सा ना। वो अब यहाँ पे आपकी एक्टिविटी के ऊपर लोड पड़ जाएगा। आप यहाँ पे भी डेटा को फेच करेंगे, नेक्स्ट आगे भी फेच करेंगे, तो वो लंबा काम हो जाएगा। आप जस्ट नहीं, सिंपल यहाँ यहाँ पे। पे हम इसको डाटा फेच कर लेंगे ना, तो एक ही बार में उसको पूरे ऑब्जेक्ट को पास आउट कर देंगे। हाँ, ये भी कर सकते हैं। जिस तरह ये पूरा एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, उसके अंदर से उसको हेडिंग दे देंगे, उसी के अंदर से जाके फिर हम उसको वो करेंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन भी यहीं से फेच करके उसको दे देंगे, वो वहां पे जाके सिर्फ डिस्प्ले हो जाएगी। सही, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जिस तरह मैंने किया उस तरह आप करें, क्योंकि जिस तरह आप कहेंगे उसमें फिर कोई ना कोई मसला आएगा, वो फिर क्लास लंबी हो जाएगी ठीक ठाक। क्योंकि अभी भी जिस तरह मैंने करवाया उस हिसाब से जाएंगे आपका कम से कम 1 घंटा तो आपको उस हिसाब से लग जाएगा। अगर आप अपने हवाले के हिसाब से करेंगे फिर चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। ये मुझे 10 मिनट नहीं लगने। अच्छा ठीक है, करें फिर। करें। हाँ हाँ, करें। सही है, वो यहीं से ही शुरू कर देते हैं हम। यहाँ पे एक फाइल का इसको डिस्प्ले करवा देते हैं। बीएमआई का करवा लेते हैं, बीएमआई जेसन रीडर। जेसन अरे इसको हम यहाँ से दे देते हैं, क्लास सेलेक्ट करवा लेते हैं। उसके बाद हम यहीं से इसको डाटा यहाँ से देना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो हमारे पास आ रहा है ना, जो जनरल वाला आ रहा है, जनरल के अंदर हम उसको सारा दे देते हैं, जिस तरह ये हेल्थ वाला है पड़ा। ठीक। जितने भी आइटम होंगे तो यहीं से हम इसको पार्स आउट करवा लेंगे, यहाँ से हम इसको वो बना लेते हैं वाल के नाम से, EMI जेसन फाइल रीडर। कोई नहीं कह दिए। फंक्शन बना लेते हैं इसको हम यहीं पे।
इसको फाइल का नाम दे देंगे, फाइल वगैरह चेक करने के लिए। ये हम यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देते हैं। फाइल को गेट करने के बाद उसको हम बफर कर लेंगे। गेट रीड जेसन फाइल, गेट रेड जेसन फाइल। बफर रीडर के अंदर इसको हम यहाँ से रीडिंग करवा लेंगे। इसको रीड करवाने के बाद हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे। फिर इसके हम टाइप भी डिक्लेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। ये फाइल हमारे पास रीड होके आ जाएगी। जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको अब इनिशियलाइज कर देंगे। हमारे पास डाटा आ गया, अब हम इसको वहां से रीडिंग करवा के चीज़ों को इसको हैंडल करना शुरू कर देते हैं। मॉडल को पास करवाने लग जाएंगे डाटे को। ये हमारे पास सिर्फ फाइल रीड होके आ रही है। अब इसके अंदर से हम इसको फॉर लूप लगा लेंगे। और बी एम आई अनटिल बी एम आई जेसन लेंथ ये जीरो, जीरो आएगा ना? जीरो। उसके बाद कोड भी सजेशन सही से दे रहा है। मेल हेडिंग डॉट गेट स्ट्रिंग टाइम भी देगा। मेरे ख्याल से इसके अंदर मार्कअप वाला कोड है, बट मार्कअप वाला कोड है पड़ा, तो फिर इसको हमें फिर से वो HTML वगैरह पास करवाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, पास मेन हेडिंग और HTML
ये आ जाएगा इसके अंदर मेन हेडिंग, HTML लेगेसी। ये किस चीज का इशू दे रहा है? HTML डॉट है ना, HTML डॉट लगे। नहीं नहीं नहीं, ये कंप्लीट हटाएं जरा सा। HTML छोटा है, H से बड़ा है। हम्म। अब फ्रॉम HTML वाला लगाए। पार्स में हेडिंग इसको असाइन कर देते हैं। क्या करें? स्पेंड आ रहा। वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है ना, ब्लॉक ग्रेड वाले में टू स्ट्रिंग मांग स्ट्रिंग रहा कर है ना। देते हैं ना इसको। हम्म। काम बन गया। पास अब करें चला इसको। के, पहले एक चला के चेक करें जरा सा, पास को छोड़ो। जितना काम किए पहले वो देखें क्या। आप तो कह रहे थे 2-3 घंटे लग जाएंगे, 1 घंटा लग जाएगा। नहीं नहीं, मैं कुछ और चीज कह रहा था। अच्छा। मैं कुछ और इस वजह से कह रहा था, ये जो मेन टाइटल है ना, मेन, क्योंकि वहां पे तो टाइटल नहीं है, अगर आप देखें तो। ये टाइटल जब लिया ना जैसे, हमने। नहीं नहीं, जैसन ओपन करें जरा सा। टाइटल लिया ना। ये हमने टाइटल लिया है, उसको अच्छा वेरिएबल ठीक का है, नाम दिया मेन हेडिंग। ठीक ठीक ठीक। बढ़ गया। नहीं 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 बड़ा, वो एमुलेटर पे टाइम लेता है। नहीं, असल में ना ये बैटरी मोड पे आ रहा है, तो मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। लो बैटरी होती है ना, इसकी बैटरी है दूसरी डुप्लीकेट। अब बड़ा है। नहीं नहीं, ये लोडिंग उसका कर रहा है। ये जनरल के आ रहे हैं ना, सबका आ तो रहा है। BMI एक्सप्लेन व्हाट इट मीन फॉर, ये सारा तो आ रहा है। ठीक है। ये लोडिंग इसलिए ले रहा है क्योंकि अब मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया ना, ये अब रिसोर्सेज सही तरह से रैम वगैरह कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। बैटरी लो होती है ना, इसकी परफॉर्मेंस लो करता चला जाता है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। बाकी इसके अंदर तो मुझे लग रहा है सारी डिटेल सही से आ रही है, टाइम भी सही से दे रहा है। आपने टाइम भी सेट किया है? अच्छा, टाइम हाँ, सेट किया है। ठीक ये आ ठीक, गया सही ना है। टाइम, रीड सही टाइम। हो गया। ठीक होगा। अब इसको जिस तरह हम क्लिक पे क्लिक करवाते हैं, यहीं से हम उसको, इसका यहाँ पे लगा हुआ है ना एक फंक्शन, क्या कहते हैं उसको, इंटरफेस हम्म। स्टार्ट है, यहीं से हम उसको वो दे देते हैं डिटेल वगैरह, जैसे डिटेल यहीं से पार्स होके इसको इधर से चली जाएगी। तो हमें बार बार वो फॉर लूप लगाने की जरूरत भी नहीं लगेगी, ना ही आईडी वगैरह फैच करवाने की। जो डाटा होगा वहीं से वो उठा के ले आएगा। जिस तरह हमने यहाँ पे दे रखा है मॉडल के अंदर, पूरा मॉडल पास किया हुआ है यहाँ से। हाँ नहीं नहीं, ठीक। वो जो मैंने वाला किया हुआ था ना, उसमें मैंने आईडी पीछे मैनुअली दी हुई थी। अब यहाँ पे आईडी वाला काम ही खत्म हो गया, आपने डायरेक्ट नेम प्रिंट कर दी, आईडी वाला काम ही मुक गया। हाँ, मेरे ख्याल से आपने दी होगी। मैंने आईडी वाला काम किया था, आईडी वाला काम ही मुक गया। ठीक हो गया। तो यहीं से हम इसको पास वगैरह कर देते हैं, डिटेल के अंदर वगैरह। सेम यही वाला काम आप वो BMR वाले में भी कर रहे हैं। ऑन क्लिक पे। नहीं नहीं, क्लिक पे नहीं, ये वाला जो है ना, घी के बीमार का भी डेटा है ना। हाँ, नहीं, मुझे एक चीज बताइए, ये तो आपने जर्नल वाले में किया है ना, अब जब आप BMI वाले पे क्लिक करेंगे ऊपर, तो फिर तो वो ये पहले अब वो, वाला डाटा आएगा ना। वो तो पहले वाला डाटा आएगा ना, जो ये वाला आ रहा है BMI, ये जो नहीं स्टैटिक नहीं आ रहा नहीं है, ये नहीं, तो आएगा। ये वाला आना चाहिए, ये नीचे वाला आना चाहिए।
नीचे वाला आना चाहिए, तो इसको हम वहीं पे पास करवा देंगे बीएमआर का, सिर्फ फाइल वगैरह रेफरेंस चेंज करना है हमने यहाँ से। इसको फिर आप एक और काम करें ना, इसको आप किसी एक मेथड में बनाएं, ताकि आपको जस्ट सिर्फ एक मेथड कॉल करना पड़े, फंक्शन, आपको बार बार कोड रीराइट ना करना पड़े। हाँ, क्योंकि जिस तरह अभी ये आप, वाला हिस्सा है ना, ये हाँ वाला पार्ट, ये वाला। हाँ, क्योंकि अभी आपको वो बीएमआई वाले में भी आप कोड को रिपीट करेंगे और बीएमआर वाले में भी रिपीट करेंगे। नहीं, ये तो वैसे डिस्प्ले करवाने के लिए किया हम्म, है, बार बार ऐसे क्यों कर रही है ये। ये वो है ना। आप रियल डिवाइस में चेक करें जरा सा। ये मेरा तो एमुलेटर का इशू है। ये एमुलेटर का इशू है, ये एमुलेटर का इशू आ जाता है। ये ब्लॉक वाले टैग को हटाए जरा सा नीचे। ये ब्लॉक वाले टैग को हटाएं जरा सा, कोई इशू तो नहीं आ रहा। हाँ, ये नीचे का, नीचे का, नीचे 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 का। फिर से रन कर लेते हैं हाँ, इसको। एमुलेटर में ये रोल होता है। नहीं, उसका इशू नहीं है, एमुलेटर का इशू है। मैं पता नहीं, फिर एक और क्रिएट कर रहा था, शायद उसकी वजह से आ रहा हूँ। नहीं नहीं, उसकी नहीं है। एमुलेटर का ही इशू है, एमुलेटर ये आता है। ये आप क्या कोई भी करे, ये पंगा करता है एमुलेटर का। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट नहीं होगा, बस छोड़ दो, ये डाउनलोड ही नहीं होगा। तो मैं इसके ऊपर वो कर रहा था, रिएक्ट नेटिव का सेटअप कर रहा था। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्या करना। ये कंप्लीट करे ना। ये कंप्लीट नहीं है ना, ये तो अभी आपने सिर्फ जनरल वाले में लगाया, इसको बीएमआई वाले पे भी क्लिक लगवाएं और बीएमआर वाले पे भी इसका डाटा लेके आए। बी ये एम दोनों आई और बी एम आर इनकी जेसन सेम है दोनों की। नहीं, डिफरेंट है, इसका बीएमआर वाले का डाटा डिफरेंट है। जेसन ये सेम है डाटा, यहाँ ये चीजें सेम है, डाटा आगे डिफरेंट है। टाइटल, फुल हाँ, टाइटल, रीड टाइम, इसके अंदर क्या है, रीड टाइम। ठीक हो। इसका अगर हम इसका पूरी फोर लूप अगर एक फंक्शन पे बना दें, या तो फिर इसको ऐसा करते हैं कि ये वाली जो वैल्यू वेरिएबल्स हैं पड़े, इनको हम रिटर्न फिर कैसे करवाएंगे। ये दोनों ऊपर आ जाएंगे। जिस तरह उसके अंदर तो हम रिटर्न को पूरी पूरी रे रिटर्न कर देते हैं हम अपने लारावेल के अंदर, तो उसके अंदर फिर की वैल्यू पेयर से गेट कर लेते हैं। इस तरह ये सारे वेरिएबल एक ही टाइम में रिटर्न होके आ जाए। ये आप दोनों लाइनें, ये जो फर्स्ट टू लाइंस है ना, फर्स्ट टू लाइंस वाल, और ये दोनों लाइन कट करें यहाँ से। ये जी, ये दोनों कट करें। ये तो एक फंक्शन है। वो कट करें पढ़ना। अच्छा, ऊपर जाए, थोड़ा सा, थोड़ा सा ऊपर जाए। बस, बस। ये इसको मॉडल क्लास के बाहर पेस्ट करें। मॉडल क्लास की लाइन के नीचे पेस्ट करें। ये जहाँ पे ये ब्लॉक ग्रिड लिस्ट है ना, इसके नीचे पेस्ट करें। ये ऊपर ब्लॉक भी बेशक रेडियस रखना है, ये। कोई मसला नहीं है, हाँ इधर रख दे। अच्छा, यहीं पे नीचे ये यहाँ पे आपने बीएमआई जैसन फाइल रीडर बनाई है ना, यहीं पे आप एक और बनाए, बी एम आर बीएमआर जेसन वाला, फाइल रीडर। हाँ बीएमआर के लिए एक बनाए। नहीं, गलत किया है आपने। ये यहाँ पे बीएमआर वाले के लिए बनाए, और यहाँ से बीएमआर वाले की फाइल को रीड करें। और जिस तरह ये नीचे बीएमआई जैसन रीडर बनाया है, इस तरह बीएमआर जैसन रीडर भी एक बनाए। ये आप ऊपर बनाएंगे ना, ऊपर नहीं बनाऊंगा।
यहाँ पे बीएमआर वाला का डाला है। ठीक हो गया। अच्छा। अब आती है फॉलो। नहीं नहीं, सारी कॉपी। ठीक है। एक अब यहाँ पर डालेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं है, आपने गलत कॉपी किया, इसको आता है। फॉलो कॉपी करेंगे। पेस्ट करें। यहाँ पे अब बीएमआर वाले का डाले। और ऊपर वाले में बीएमआई वाले का डाला। ठीक है, यही हो। तो ये सेम नीचे वाला कम, हाँ ये कमेंट कर दो पीछे। अब सेम यही चीज ऊपर लेके जाए। उसकी तो बीएमआई कोई वाले में। एहतियात नहीं, यही उठा के लगा देते हाँ। लेकिन मैं वही कह रहा ना, देखें ये भी आपको 3 बार लाइक ये करने में पड़ा है, लेकिन चले अभी फिलहाल चीज आप कंप्लीट कर लें, हम इसको शॉर्ट भी कर देंगे बाद में। आपको 3 बार फॉर लूप को रिपीट करना पड़ेगा। वो तो जो हमने जनरल बनाई हुई है ना, इसलिए। हम्म। ये अभी जनरल के लोड होके आ रहे हैं। बीएमआई पे क्लिक करते हैं तो ये बीएमआई के, ठीक। बीएमआई इज बीएमआई, बीएमआई यहाँ पे बीएमआर। ठीक हो गया। अब इनके क्लिक के ऊपर आगे नेक्स्ट वाली स्क्रीन बना के वहां पे डेटा डिस्प्ले करें। इधर जी। आइकन उसकी, आई थिंक आइकन था, टाइम था और उसकी डिस्क्रिप्शन थी। कोड हम कहीं से इसका कॉपी कर लेते हैं, जो उसका वो होता है ना बैक आइकन वगैरह। बैक और उसका बैकग्राउंड काफी था। बीएमआर से ही नहीं नहीं, सारा नहीं कॉपी करना। वो सारा ना कॉपी करें। चेंज कर देंगे। नहीं नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, सारा ना कॉपी करें, छोड़ें उसको उधर ही। 2 लाइन उधर से कॉपी करें उसकी। ये सिर्फ इमेज व्यू और नीचे वाला इमेज व्यू कॉपी करें बस, ये 2 इमेज व्यू कॉपी करें बस। टेक्स्ट है, टेक्स्ट भी कॉपी करें बस। ये 3 चीजें कॉपी कर लें। नीचे ये, ऊपर ये। अगर इसके अंदर हमें प्रोजेक्ट को डुप्लीकेट करना हो, उसका क्या प्रोसीजर होता डुप्लीकेट का सारा। है? मिसाल के तौर पे जिसकी ये एक्टिविटीज है, इसकी किसी और प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज करनी हो। एक तो ये है कि आपको यहीं पे इंटरनल एक मॉड्यूल बनाना पड़ता है, चाइल्ड मॉड्यूल होता है। उसके थ्रू अच्छा। आप इसकी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। जिस तरह ये तो अभी छोटी एप्लीकेशन है, आप कुछ ऐसी जिस तरह वीडियो एडिटर वाली एप्लीकेशन कर लें। अब उसमें ये होता है कि आपके पास मेन चीज़ें आपने की हुई थी, लेकिन एक लाइब्रेरी के थ्रू आप उसको रीड करना चाहते हो। वो लाइब्रेरी आपकी काम नहीं करती, लेकिन आप वो पूरा पूरा उसका कोड उठा के अपने वाले में डाल देते हो, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। वो मॉड्यूल होती है। वो आई थिंक मैंने आपको चीज़ बताई भी थी, अगर आपको याद हो। फाइल में जाएं जरा सा, फाइल में ये जाएं। ऊपर फाइल पे, टॉप पे फाइल, फाइल वो ऊपर फाइल लिखो, फाइल एडिट, यहाँ पे जाए फाइल वाले में। ये यहाँ पे न्यू वाले में जाए। न्यू वाले में ये जो आपका न्यू मॉड्यूल नजर आ रहा है, न्यू मॉड्यूल, ये इंपोर्ट मॉड्यूल, ये इनके थ्रू हम नया प्रोजेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करके उनकी फाइलों को रीड कर सकते हैं। ये सही है। सिखाऊंगा आपका। ये भी, हाँ ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। सही हो गया। अब आपका डिजाइन देखना पड़ेगा।
डिजाइन में टॉप पे इमेज है, और जी। इमेज है, यहाँ इमेज है, तो नीचे टाइम है, नीचे उसके बाद उसके बाद टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। इसके अंदर ये चारों कॉन्स्टेंट देना लाजमी होता है। एक एक देना जरूरी होता है, चारों ना भी मतलब एक लेफ्ट वाली साइड से दे दे और एक टॉप वाली साइड से दे दे, लेकिन चारों साइड से देने इस वजह से जरूरी है कि आपको फिर वर्टिकल बायस, हॉरिजॉन्टल बायस, ये चीजें यूज करनी होती है। अगर आप ये चीजें यूज नहीं करेंगे, फिर आपको मार्जिन वगैरह, पैडिंग वगैरह देनी पड़ती है, तो वो लाइक वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसकी हाइट को फिक्स रखें। हाइट को फिक्स रख। 100 कम है थोड़ी सी, 150 कर दो बस। फिर ये कंप्लीट तो शो नहीं होगी ना साइडों पे। तो ये साइड में वो आपकी पिक्चर इस तरह की है। यहाँ पे इसकी एक टाइप है ना, स्केल टाइप करें, इसकी एक टाइप है स्केल, वो फिट एक्स स्केल वाई। वो तो एक्स वाई फिट कर देंगे ना। हाँ, फिट एक्स वाई कर दो इसको। ये रहा। अब थोड़ा सा साइज बढ़ा दें, अब इसको 170 कर दें, ताकि ये जो स्क्रैच हुई नजर आ रही है ना, वो नजर ना आए। 170। हाँ बस, 200 भी ठीक है। अब क्या टाइम। टाइम। अच्छा, इसके अंदर बैक के अंदर ये बड़ा इशू होता है, जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं ना दोबारा वो टैब रिटर्न नहीं होती, या वो मिनिमाइज नहीं होती। मतलब विंडो वो के, ओपन नहीं होती। हाँ विंडो के अंदर हो जाती है। हम्म। ये जो टेक्स्ट है बड़ा, इसको भी उसके स्टार्ट कर देंगे। जरूरी नहीं है आप कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करें, आप बट आप लीनियर लेआउट यूज करके आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपको सिखाने के लिए बताइए कि हाँ भाई ये चीज है, आप बाकी आप अपने हिसाब से सीख सकते हैं, ये चीजों को कर सकते हैं। मैंने आपको लीनियर, रिलेटिव, वो दोनों सिखाई है, आप उनकी मदद से भी कर सकते हैं। नहीं वो तो आइडिया है मुझे उसका, हम्म। लेकिन ये होता है ना एक बंदा साथ में मीटिंग में लाइव है ना, हम्म। पूछता रहे, गाइडेंस यहीं से तो होती रहेगी। जी जी, वो तो है, लेकिन मैं आपको वैसे ये कह रहा हूँ कि आप ज़ाहिर उधर से भी वो कर सकते हैं, क्योंकि हमने चीज बनानी है अच्छी, चाहे वो आप लीनियर से बनाओ, रिलेटिव से बनाओ, या आप कंस्ट्रेंट से बनाओ। अच्छा, आईडीज का बड़ा ख्याल रखना है। आईडीज का ख्याल इस हिसाब से रखना है ना कि आईडीज आप इस तरह की रखें ताकि आपको आसानी हो रीड करने में। यहाँ पे तो इधर उधर की आईडीज रख देते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग वाली साइड पर जाते हैं ना, वहाँ पे फिर आपको देखने के लिए, हाँ भाई मैंने यहाँ पे इसका क्या नाम रखा था, यहाँ पे क्या नाम रखा था, तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो जो वो जिस चीज का फ्रंट नाम एंड है की ना।
जब हम वेब डिजाइन करते हैं ना फ्रंट एंड की, उसके अंदर हमें आईडीज और क्लासेस वगैरह उसी हिसाब से देनी पड़ती हैं जो हाँ रीडेबल हो अकॉर्डिंग टू नोटेशन। हाँ। अब आप यहाँ पे इमेज दिए ना, अब आईएमजी दी, अब आपको क्या पता आईएमजी का क्या, क्यों ये तो अभी इमेज। चलो छोटा, ये तो यहाँ पे छोटा डिजाइन है ना, अब इमेज तो है, लेकिन आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कॉमन इमेज। अब कॉमन में आपकी बीएमआई भी आएगी, बीएमआर भी की, क्योंकि ये स्क्रीन सेम है, तो वो यहाँ पे थोड़ा प्राइम लेंथी आएगा। नेम हो जाएगा ना कॉमन का। देखें वो आपको, अब ये मैंने आपको सिर्फ एक कॉमन नेम एक डेमो दी है ना, अब यहाँ पे अगर आप बीएमआई की स्क्रीन कॉपी कर रहे हैं तो बीएमआई इमेज आनी चाहिए। ये आपको जो अभी लेंथी लग रहा है, लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको टाइम रखेंगे चीजों को, कोई दूसरा आएगा, कोई दूसरा कोड रीड करेगा, उसको क्या पता चलेगा ये कौन सी इमेज है। ये तो अभी लाइक छोटा एक कोड है ना। हाँ बिल्कुल जो ऐसे बंदा ऐसे। जो बंदा छोटे कोड पे इस तरह का उसका हाथ बैठा हुआ है, तो वो बड़े कोड में वो ABCMA इस तरह का नाम ही देता रहता है। नहीं, बड़े कोड के अंदर ना मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास कोड एडिटर के अंदर क्योंकि इतने मेरा बड़े बड़े मेरा फंक्शन। मेरा फ्रेंड है ना, मेरा फ्रेंड है, उसको मैं जब वो मेरे साथ काम करता था उसको मैं कहता था भाई जो चीजों के नाम हो वही दे, वो क्या कहता, वो ABC ये वो फलाना, अभी तक उसके वो तो 5 साल जिटर कैरियर। पिटर के नाम दे देता है ना। हाँ वो अभी भी उसके 6 साल कैरियर में हो गए, लेकिन अभी भी उसकी आईडी और उसका कोड देखें तो वैसे वैसे का वैसे ही होता है। सही। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हमने कोई तकरीबन कोई दो तीन तीन साल लाइनों के फंक्शन बनाए हुए हैं, सिर्फ उसकी एक प्रेजेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। अब देखें ना, ये कोड ठीक लिखा हुआ है, देखें यूजर आईडी, पैकेज आर बंडल, ROID, कार्ड डायरेक्ट कमीशन। अब ये देखें, ये नए अच्छे हैं। लाइक इसमें अब देखें, इसमें मुझे भी रीडेबल हो रहा है कि हाँ भाई ये वाला कहाँ पे क्या काम कर रही है। अब वहां पे सही। देखें ऊपर आप अगर लेकर एक्टिव सर्वर, एक्टिव सब्सक्रिप्शन लिखी हुई थी, हाँ यही है ना। ये नाम लाइक आपका दूसरा बंदा भी रीडेबल कर रहा है ना कि हाँ भाई चीज क्या हो रही है। अब मैंने तकरीबन, मैं बैठा था, मैंने एक फंक्शन का लाई तकरीबन कोई 30 to 50 करेक्टर के अंदर एक फंक्शन का मैंने नाम बनाया। मेरे साथ में कोलीग बैठा था, कह रहा यार इतना बड़ा नाम लिख के तू क्या करेगा। तो मैंने कहा नहीं भाई नहीं, ये हमें फंक्शन याद का रहती है। आउटपुट हाँ देता है, आउटपुट भी हमें उसका याद रहेगा कि ये फंक्शन हमें इसलिए काम हम्म। करे। तो मेरे साथ होता है ना एपीआई वाला, मैं उसका सलाह के नेम एपीआई का बड़ा करता हूँ, वो बैठ के देख रहे होते हैं यार कोई जिटर पीटर छोटा सा लिख दे। मैंने कहा भाई ये आप गेम की एपीआई बनवा रहे हो, गेम जो है बड़ी आपके बहुत वास्ट प्रोजेक्ट है, बड़ा उसके जो स्कोप है बड़ा। अभी फिलहाल 2 4 लाइनें लिखें, क्योंकि ये उधर से ही आएगा डाटा।
यार तुझे फिर जाके चेक कर लेते हैं ना इसको डाल के। अब मेरा जो कुलीग है पड़ा ना, वो जेसन जब बड़ी सेंड करते हैं ना, पार्स हो रही होती है, तो वो बड़ा लड़ता है। वो कहते हैं क्यों? यार, वो कहता है ये ना जेसन है ना, वो यूनिटी ट्रिम कर देती है। मैंने कहा यार जब ट्रिम करेगी ना तुम मुझे बता दियो उसका इशू क्या है पड़ा, मैं उसको बैठ के देखूंगा। मैंने कहा यार ये जो गेम है पड़ी, पबजी गेम है पड़ी, ये तकरीबन कोई मिलियंस के अंदर जाके इनका जो डेटा होता है एमबीज के अंदर पासिंग होके आ रही होती है। फिर मैंने उसको कहा जब भी आए ना ये इशू मुझे बता दियो। अब मैंने जाके उसके पास देखा, मैंने कहा यार ये इशू आ रहा है। मैंने फिर जाके उसके ऊपर देखा, मैंने कहा ये जो ऐप है ना, आप डाटा को डिस्प्ले करवा रहे हो पार्सिंग के दौरान, कंसोल के अंदर वो डिस्प्ले करवाते हुए ट्रिम करता है, लेकिन वो पूरे का पूरा एक्सेसिबल होता है। वो फिर बैठ के देख रहा था। मैंने कहा यार आप उसका तकरीबन कोई मेरे से सीनियर है पड़ा, 8-10 साल का उसका एक्सपीरियंस है पड़ा यूनिटी गेम डेवलपमेंट हम्म, में। मैंने कहा यार आप ये इशू मेरे को तकरीबन कोई जब से मैं एपीआई पे काम करने लगा हूं ना, बार बार आपने बोल के मेरे सर में दर्द कर दिया है। बस बाहर लोग होते हैं ना, वो ध्यान नहीं देते चीजों पे। मैंने कहा बस जब एक ही इशू चीज। आएगा तब देखेंगे। मैंने जब उसको दिखाया, उसने सर्च की, उसने बोला चैट जीपीटी किया, उसने कहा ये जो होता है ना आपको कंसोल के अंदर डाटा डिस्प्ले हो रहा है एपीआई का, वो ज्यादा होता है इसलिए उसको पार्स कर देते हैं, लेकिन जो यूनिटी है पूरे का पूरा डाटा पार्स करती है। वो कहते चलो मेरे को डाटा देखना हो कैसे। उसने फिर सोल्यूशन दिया, उसने कहा आप एक फाइल बना लें, उसके अंदर डाटा आ जाएगा, आप फाइल को ओपन करके उसके अंदर देख लें जो कंसोल पे है। मैंने कहा यार आप वो लोग कोड लिखने से पहले डर जाते हैं। मैंने कहा यार कोड तो लिखो, हाँ, जब ये तो कोई है। इशू आएगा हम देख लेंगे। वही सीन उसके साथ हुआ। वो कह रहा है यार तू मेरी टिका के ले रहा है। मैंने कहा यार आप सीनियर हो, मैं आपको बता रहा हूँ। बस बात बंदा होता है, वो नहीं लेता ना। अब एक इसको मिस्टेक आपने हमने रैप, कर इसने दी है, आपने इसको रैप कंटेंट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? एक मिस्टेक हमने इसके अंदर कर दी है, स्क्रॉल इसका नहीं लगाया। नहीं, ये टोमेटो स्क्रॉल आई थिंक होगा डेटा। स्क्रॉल व्यू नहीं लगाया। अ, मुझे आप एक चीज बताएं, आपने यहाँ पे टाइटल भी नहीं डाला, टाइटल मिसिंग है। ये ब्लॉग पोस्ट नहीं, का। नहीं, नहीं, नीचे नीचे नीचे। ये तो इसका टाइटल, ये तो आपने ये ए में टाइम आ गई। नीचे आपने डिस्क्रिप्शन डाली लेकिन टाइटल नहीं डाला। आप टाइटल भी डालो, मैं स्क्रॉल देखता हूँ स्क्रॉल लगा है कि नहीं लगा। मेरे ख्याल से स्क्रॉल नहीं लगाया। ये स्क्रॉल टोमेटो खुद ब स्क्रॉल लगेगा ना टोमेटो जब टोमेटो खुद ये ब खुद स्क्रॉल डिटेल होता है। जो आएगी ना इसकी। नहीं, ये डिटेल खुद ब खुद स्क्रॉल करती है, एक मतलब अगर मुझे देखने दे। अ, हाँ, नहीं लगा हुआ है, स्क्रॉल लगाया हुआ है। यहाँ पे हम इसको टाइटल दे देंगे, या सिर्फ इसको सिर्फ टेक्स्ट व्यू को स्क्रॉल व्यू में डाल दें। हाँ, इसको डाल दें बेशक। आपने गलत किया है। आपने ये इसके अंदर नहीं आएगा। आपने दो चीजें गलत की हैं। यहाँ पे बॉटम टू बॉटम, टाइम के नीचे बॉटम नहीं है, इसका टॉप टू बॉटम बॉटम, टू टॉप। हाँ, टॉप टू बॉटम। और इसको बॉटम टू बॉटम पेरेंट करें, ये डायरेक्ट इसके अंदर आएगा भी नहीं। अब इसके अंदर कंस्ट्रेंट लेवल लगा होगा। आगे आना, चलो बॉटम टू बॉटम अब पेरेंट करो। आ गया आ गया।
वर्टिकल वाइज भी आप इसको 0 कर दो। ठीक है, अब इसको हम डाटा पार्सिंग करवा। इसको मैच पेरेंट 0 dB पर है नीचे। ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट, इसको टेक्स्ट का विड्थ, विड्थ भी मैच पेरेंट करें, हाइट भी दरअसल मैच पेरेंट करें, दरअसल हम क्या है, हाइट मैच पेरेंट करें, ये 0 dB कर दे, 0 dB कर दे। वो फिर कॉन्स्टेंट की उठा लेगा। नहीं नहीं, ठीक है। आप इसके अंदर डेटा पास करें। अब डेटा कहाँ से लाए इसका? डेटा, इंटेंट, इंटरफेस, ये रहा इंटरफेस मॉडल का मॉडल जा रहा है, ब्लॉग पोस्ट डिटेल, ब्लॉग ग्रिड व्यू। ऊपर है नहीं, जिस तरह फैच करें यहीं पे एक नीचे लाइन कॉपी करें, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फैच करें इसकी। और वहां पे देखना है कौन सी जेसन का क्या नाम है वहां पे डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन ये डिस्क्रिप्शन टाइम जा रहा है पर इसके अंदर मॉडल के अब ये अंदर। ब्लॉग ब्लॉग ग्रिड मॉडल के अंदर डिस्क्रिप्शन है, एक वेरिएबल बना दें यहाँ पे भी। इसके अंदर बड़े टेक्स्ट को किससे वो करते हैं? इसका लॉन्ग लेंथी टेक्स्ट होता है स्ट्रिंग के अलावा। किस तरह? जिस तरह स्ट्रिंग होगी फिर टेक्स्ट हो गया बड़ा ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग होगी। मुझे नहीं समझ आई आपकी बात। जिस तरह स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग की एक लेंथ होती है ना, लेंथ उससे जब वो बढ़ जाती है तो फिर उसको टेक्स्ट टाइप हो जाती है, जिस तरह हमारे पास होती है। कैरेक्टर लिमिट जब इंक्रीज करती है लाइक वो उस उसकी समय रेंज से जो बाहर, लाइक वो उसकी रेंज से हाँ, जो बाहर जाती है। हाँ स्ट्रिंग से जो बड़ी होती है। नहीं, आइडिया नहीं है। इस तरह बाइट आपका, जैसे बाइट आपका 4 कैरेक्टर लेता है, हाँ ये चीज ये नहीं जो है आइडिया। टेक्स्ट ज्यादा लॉन्ग टेक्स्ट हो गया। नहीं आइडिया नहीं। आइडिया के अंदर हमने पास कर दिया, टाइम भी चला गया सारा कुछ। ऊपर भी कॉपी करा ना, दोनों लाइनें ऊपर भी कॉपी करा, आपने स्किप किया हुआ है। ये नीचे है, ये नीचे अब वाली लाइन, नीचे दोनों ये वाली लाइन, डिस्क्रिप्शन वाली लाइन, बदल गई, ये सारे कॉपी करना, नीचे वाले में पेस्ट कर। अब मैंने हेडिंग खा गई, टाइम से नीचे है। अब आप नीचे वाले में भी पेस्ट करें, इस वाले में। ठीक, अब आप जाए, अब आप नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे चले जाए, वहां पे आप वो कर सकते हैं।
वो पीछे है ना, ब्लॉग पोस्ट डिटेल। यही है ना। हाँ, यहाँ से आप मॉडल डॉट वो भी निकाल सकते हैं। यहीं पे डायरेक्ट सेट कर दें आप। अब सेट करें मॉडल डॉट टेक्स्ट, वो जो पीछे आपने नाम दिए हुआ नाम के हिसाब से सेट करते हैं। कोई को ये टाइटल सेट हो गया, टाइम, डिस्क्रिप्शन। यही चीजें थी। हाँ हाँ इमेज हाँ, रह ये गई है। समझ रही थी। इमेज की तो मेरे ख्याल में उसके अंदर वैल्यू नहीं है ना। हम्म, इमेजेस ही नहीं है वो हमारे आपको पास उसके वो आपको वैसे अंदर। मैन्युअली पास करने पड़ेगी। हाँ, वो यूआरएल वगैरह हम्म, उसको देने पड़ेंगे नेट से उठा के। अच्छा, इसके अंदर एक वो भी होता है कि जिस तरह हमने जेसन से डाटा पास करवाना हो तो उसके लिए मॉडल क्लास बना लेते हैं। वेट, आ ये आ गया गया। डेटा ना। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, आपका ये यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो आप इसमें से हाँ, ये डिजाइन इमेज, ये भी इसके अंदर डालें 4 मिनट, और इमेज भी इसके अंदर डालें, और सेकंड आप यहाँ पे सारा अपना कुछ बैक। स्क्रॉल में जाएगा। हाँ, और जो बैक वाला है बैक वाला काम भी करके जाएं, पहले वो बैक वाला काम करके जाएं। ये बैक काम वाला नहीं हुआ काम। हुआ। हाँ, ये बैक नहीं हो रही ना। ब्लॉग स्पॉट में बैक, बैक के ऊपर क्लिक लिस्ट ना लगाएं। और यहाँ पे आप यहाँ से पीछे आप एक और वेरिएबल भेजेंगे कि आप बीएमआई वाले के थ्रू आ रहे हैं या बीएमआर वाले के थ्रू आ रहे हैं, जो आपको वहाँ पे टॉप पे शो होगा। बट ठीक है, आपने वहाँ पे ऊपर डायरेक्ट लिख लिया ब्लॉग पोस्ट डिटेल, फिर उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें ब्लॉग पोस्ट डिटेल लिखिए। ठीक है, काम करेगा, रन ना करें, आप बैक जाएं। अब आप यूआई का थोड़ा सा बेहतर करें, यूआई वाले में। यूआई वाला फारिग टाइम में बैठ के करने वाला काम। ठीक हो गया। अच्छा, आपका अब यहाँ पे बैक जाएं जरा सा, बैक करें। इधर नहीं नहीं, वो ऊपर बैक करें, ब्लॉग से निकले, ब्लॉग वाले साइड से निकले। आप जरा सा बीएमआर वाले पे आए। आपका यहाँ पे बटन आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है। और नेक्स्ट उस वाला। बटन, हाँ, उस बटन के क्लिक होने पे आगे जो हमने यूआई बनाई थी, अब वो यूआई भी रहती है अभी। अच्छा, वो स्टैटिक वाले। जी जी जी, अभी वो सेटअप वाली बनाई हुई है। तो रिजल्ट लगा। तो बाइंडिंग वाला कहाँ चला गया? नहीं, गलत है। कोई और क्लास रिपोर्ट होगी।
एक्टिविटी रिजल्ट लिखे। ये आ गया ना नीचे। नीचे जाए ये। बीएमआर वाली से भी भेजा है। नहीं, हम वहाँ से पहले ये रिजल्ट वाले बना लेते हैं। ठीक। नीचे जाए। और नीचे जाए। और नीचे जाए। बस। बस 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 ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए। ये। यहाँ से अभी इसका सिर्फ नेम वगैरह डिस्प्ले वगैरह करवा देते हैं। ठीक है। मैं वाला करवा दें बाकी कल कर लेंगे कोई मसला नहीं छोटा थोड़ा सी रह गया अभी। इसका नल लेवल भी देना होता है। नहीं इसका नहीं होता वो जब आप नंबर डालते हो ना इंट इंट उसमें वो होती है स्ट्रिंग वाले में नहीं होता। अब यहाँ पे ये गड़बड़ करेगा अपने दोनों, ये बाइंडिंग वाला। हाँ सर। जी आपकी अगर बात यहाँ पे कट भी रही है। हम उसका नेम, हाँ यहाँ वो पे तो भी नेम लिख हाँ दें। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा वेस्ट वेस्ट कर देता है।
वो बाइंडिंग वाला किसे पिक करेगा अगर यहाँ पे नेम लिखे है? नहीं, नेम लिखेंगे तो वो मिसमैच नहीं करता, काम कर जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक नेम आपका वो है, लेकिन कभी कभार भी जो मिसमैच कर जाता है। नेम चेक लेके कर चेक लेते करें, हैं। नेम लेके चेक करें, क्योंकि नेम टेक्स्ट है ना, वो दूसरा नेम वो है आपका। एक आप बैक करें, मैं इसके पीछे आप टेक्स्ट लगाएंगे ना, मैं बताता हूँ, आप नेम लिखें, नेम लिखें, एक बार जरा हटाएं इसको, सारे को हटाएं, सारे को हटाएं, सारे को हटाएं, हटाएं। अब ये देखें, एक्स ये व्यू नेम आ आ गया। गया। हाँ हाँ, डॉट। अब वो देखें, वो नहीं उठा रहा। अनरिजॉल्व टेक्स्ट। क्योंकि वो स्ट्रिंग वाले को कर रहे हैं, इसके पीछे फिर आपको मेरे ख्याल से टेक्स्ट यू ना, इस तरह का कोई चीज लगानी पड़ती है, लेकिन अभी और फिलहाल टाइटल के साथ भी। आप इसने पिक कर लिया। हम्म। अच्छा, इसके अंदर हम जब वो काम कर रहे होते हैं ना उसमें, जेट पैक कंपोज में, उसका हम यहाँ पे वेरिएबल लगा के प्रीव्यूएबल वो तो वहीं पे शो करवा देता है। हाँ, वो वहीं पे आपका प्रीव्यू दिखाता है। पता है, आगे जॉब्स का थोड़ा सा इशू है ना, लाइक लोग ये जो जो नॉर्मल आपने काम सीखा हुआ है, लाइक इसका जॉब का बड़ा मिलने का मुश्किल होता है, तो वो जॉब आप जेट पे कंपोज पे जाओगे, तो वो तो आपको पता है टेक्नोलॉजीज हैं, वो तो डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है। तो ऐसे वो ही है। आपको पुराने बंदा नई टेक्नोलॉजी तब सीखेगा जब आपको पुराने वाले पे ऊपर लाइक आपको कुछ ना कुछ मिल रहा हो, या कोई ना कोई वैल्यू आप यहाँ से वो इंटरव्यूज में आपसे वो कहते तो हैं कि हाँ भाई हम आपको ये करेंगे वो